अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फ़रीना सिद्दीकी एक बार फिर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम। हम सब एक चीज़ को बिल्कुल भूले बैठे हैं इस वक्त, और वो है मुसलमान की अज़मत। हम समझते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं, एक पॉलिटिकल वॉरफेयर है हमारे अगेंस्ट, और दूसरी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने अपनी अज़मत, अपना दबदबा और अपनी हुकूमत खो दी है। और हमने वो चीज़ खो दी है जो हमारे दीन की मीरास थी और हमारी मेराज थी। वो क्या? अल्लाह ताला के बताए हुए कानून और तरीके पे चलना। हम दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, और उसमें 17 रकात ऐसी हैं जिसमें हम ज़रूर सूरह फ़ातिहा की तिलावत करते हैं। उसमें एक आयत है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो एक दुआ है। हम उस सिरात मुस्तकीम को भूल चुके हैं, क्योंकि मुसलमान अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते को भूल चुके हैं। इसलिए पूरी दुनिया में हम इंतहात का शिकार हैं। हम यरगमाल बना लिए गए हैं। हमारी औरतें और हमारी बच्चियां रेप होती हैं, हमारे मर्द कत्ल कर दिए जाते हैं। हमारे साथ पूरी दुनिया में बहुत बुरा हाल हो रहा है। वबा तो अब है ना, उसके साथ भी हमारे साथ बहुत बुरे हालात हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान मर रहे हैं, पिट रहे हैं, और जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, भूखे हैं। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता भूल गए। और उसके बावजूद भी जब हमारे इतने सारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इतने बुरे हालात का शिकार हैं, हम फिर भी बाज नहीं आते। जो मुसलमान अच्छे हाल में हैं, वो बुरे हाल में रहने वाले मुसलमानों को सोच के, देख के भी सोच में मुब्तला नहीं होते। तो मैं अपने लिए रिमाइंडर पहले देना चाहूँगी, और आप सबके लिए भी देना चाहूँगी, कि हम लोगों को होश में आना चाहिए। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम कहाँ से चले, कहाँ जा रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए पूरी लेगेसी छोड़ी है। अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है कि वो नबी तुम्हारी तरफ भेजा गया है जो तुम्हें मेरी आयतें खोल खोल के बयान करता है। तो खोल खोल के बयान करने का मतलब है कि वो अपनी हदीस और अपनी सुन्ना के थ्रू हमें पूरा कुरान पूरे तरीके से समझा के चले गए। और अब कोई नबी नहीं आएगा। अब हमारा काम है इस कुरान को समझने का, हमारा काम है इस कुरान को इम्प्लीमेंट करने का, और हमारा काम है इस कुरान को आगे बढ़ाने का। ठीक है ना? लेकिन हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस के तरीके से नहीं गुजार रहे। तो हमारी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है, हम ज़हनी खलजान का शिकार हैं, हमारे अंदर एंग्जाइटी है, बेसुकूनी है, हमारे अंदर डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स है, दूसरी प्रॉब्लम्स है। वो इसलिए कि हम उन चीज़ों को अमल नहीं कर रहे जिनकी अमल करने की प्रिस्क्रिप्शन हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में जो कुछ भी फरमा रहा है, वो सजेशंस या रिकमेंडेशंस नहीं है। दीज आर डायरेक्ट ऑर्डर्स, प्रिस्क्रिप्शंस। जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है, डॉक्टर आकर आपको दवा लिख के देता है, तो वो ये नहीं कहता ये मेरी रिकमेंडेशन है कि ले लीजिएगा। वो ये कहता है ये आपको लेनी है, इसी से बीमारी दूर होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो डॉक्टर से बहुत ऊपर है ना। उन्होंने बता दिया रोज़े फ़र्ज़ कर दिए, उन्होंने बता दिया शराब से दूर रहो, उन्होंने बता दिया कि ज़िना नहीं करो। तो वो रिकमेंडेशंस नहीं है, वो डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, और हम उन डायरेक्ट ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो फिर ज़ाहिर है बीमारी बढ़ती जाएगी। बीमारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाएंगी, और उसके बाद बीमारी इस हद तक पहुंच जाती है कि फिर दवा और दुआ दोनों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सोचिएगा ज़रूर कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके आसानी में रहते हैं, या अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करके आसानी में रहते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और लिखते रहिएगा टॉपिक आइडियाज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।